हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनल जीएस हब। फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव हो गए हैं और नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में हुआ था। इनकी माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मोदी है। साल 2014 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने बहुत अधिक समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 2014 तक बने रहे थे और 2014 से अभी प्रेजेंट टाइम तक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। में बीजेपी को मिली जीत के बाद नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में शुरू हुआ था। नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा का नेतृत्व वाली एनडीए 293 सीट पर जीत दर्ज की, जिसमें भाजपा ने अकेले 240 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा ने कितनी 240 सीटों पर और एनडीए ने 293 सीट पर जीत हासिल की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया है। नेक्स्ट बार प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली है। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। एग्जाम वॉरियर, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम वॉरियर आपको याद रखिएगा, ये स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स के ऊपर लिखी गई है। सबका साथ सबका विकास, सोशल हार्मनी, ज्योतिपुंज, अबोर्ड ऑफ लव, ये पांचों बुक्स नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है रिपीटेडली। याद रखिएगा, एग्जाम वॉरियर, सबका साथ सबका विकास, सोशल हार्मनी, ज्योतिपुंज एंड अबोर्ड ऑफ लव, पांचों आप लोग याद रखिएगा। किसके द्वारा लिखी गई है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पर कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं और किसने लिखी है, उनके ऑथर कौन हैं। फर्स्ट है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसने लिखी है? शशि थरूर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, एंडी मैरिनो ने लिखी है। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। नेक्स्ट है द नमो स्टोरी अ पॉलिटिकल लाइफ, किसने लिखी है? किंगसुक नाग ने लिखी है। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर। द गेम चेंजर किसने लिखी है? सुदेश वर्मा ने। और कर्म योद्धा ग्रंथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अमित शाह ने इसका विमोचन किया है। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी के ऊपर ये 5 पुस्तकें लिखी गई है। फर्स्ट है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, शशि थरूर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, एंडी मैरिनो ने। नमो स्टोरी अ पॉलिटिकल लाइफ, किंगसुक नाग ने। नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर, सुदेश वर्मा ने। एंड लास्ट है कर्म योद्धा ग्रंथ, अमित शाह ने। नेक्स्ट है, कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे देशों से कौन कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिला है, मतलब कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे देशों द्वारा। पहला है ऑर्डर ऑफ ब्रुक ग्याल्पो अवार्ड। ऑर्डर ऑफ ब्रुक ग्याल्पो अवार्ड भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो भूटान का आप लोग याद रखना है। ऑर्डर ऑफ ब्रुक ग्याल्पो अवार्ड किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट है ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू। ये कहाँ का है सर्वोच्च सम्मान? पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है।
कौन सा है? ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोबहू, याद रखिएगा, पापुआ न्यू गिनी का है और नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट है मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल। ऑर्डर ऑफ नाइल कहाँ का है? मिस्र का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये भी दिया गया है, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ नाइल कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है, तो आपको बताना है मिस्र का है। और अगर पूछेगा किसको दिया गया है तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट है 2023 में फिजी ने प्रधानमंत्री मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। तो आपको पता होना चाहिए कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसको सम्मानित किया है? नरेंद्र मोदी जी को। और ये कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? फिजी का है। 23 को ग्रीस में प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है और ये कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? ग्रीस का है, ये भी आपको याद रखना है। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका ने यूनाइटेड स्टेट आर्म्स फोर्सेस अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। मतलब लीजन ऑफ मेरिट से किसको सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? अमेरिका का है, ये भी याद रखना है। 2019 में रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एंड यूएई ने ऑर्डर ऑफ जैद अवार्ड से सम्मानित किया है। तो किसको सम्मानित किया है? नरेंद्र मोदी को। यूएई संयुक्त अरब अमीरात में ऑर्डर ऑफ जैद अवार्ड से सम्मानित किया है और रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है साल 2019 में ही मालदीव ने ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से किसको सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? ये मालदीव का नागरिक सम्मान है। याद रखिएगा कि किसको दिया गया है और ये कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं प्रधानमंत्री के बारे में कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, क्या क्या उसमें प्रोविजंस हैं। पहला है भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका पर प्रधान होता है जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। मतलब राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, जो मेन पावर होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मतलब आर्टिकल 74 में क्या है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद बनाई जाएगी और जो उसका हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा। आप लोग ये आर्टिकल्स याद रखिएगा, आपके एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चंस आर्टिकल से पूछे जाते हैं कि 74 आर्टिकल किससे संबंधित है, 75 किससे संबंधित है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मतलब अनुच्छेद 75(1) में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? याद रखना है आपको, राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की ही नियुक्ति करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति करता है। 75 ब्रैकेट में 3 मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 75(3) में क्या है? मंत्री परिषद जो होती है वो लोग किसके क्वेश्चन पूछा जाता है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपको याद रखना है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो किसको त्यागपत्र देना पड़ता है, तो आपको याद रखना है संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है अगर लोकसभा में मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको टिक मार्क लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा
मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन 2003। और इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि ये 15% से जो मंत्री परिषद में मंत्रियों की सदस्य संख्या है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितने परसेंट से अधिक नहीं हो सकती। तो आपको ये 15% भी याद रखना है, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन 2003 और 15% आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। आपको ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, याद रखिए योजना आयोग इसको पहले कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया, नीति आयोग रख दिया है। नेक्स्ट है आजादी से अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में क्या यूनिक पॉइंट्स हैं उनमें। पहला है सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले। तो सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया है, जवाहरलाल नेहरू ने काम किया है 16 वर्ष 286 दिन तक। नेक्स्ट है सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद करिएगा। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, मतलब सबसे अधिक उम्र के अगर पूछे तो मोरारजी देसाई और सबसे कम उम्र के पूछे तो राजीव गांधी हो जाएगा। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, मतलब गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और सबसे पहले प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र किसने दिया था, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ही सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री भी बने थे, ठीक है। और सबसे कम उम्र के हमने क्या पढ़ा था, राजीव गांधी। नेक्स्ट है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कभी लोकसभा का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा का सामना कभी नहीं किया था। प्रधानमंत्री जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे, कौन है वो, विश्वनाथ प्रताप सिंह विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे। नेक्स्ट ऐसे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो कौन थे वो, पीवी नरसिम्हन राव पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी। आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम टाइम पीरियड के लिए प्रधानमंत्री बने थे, मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री थे। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए बने थे, तो आपको याद रखना है 13 दिनों तक, ठीक है। कौन बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट ऐसे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे, तो कौन थे, एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करे थे तो उस समय विधानसभा के सदस्य थे। ऐसे प्रधानमंत्री जिसने मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक काम किया, मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक किसने काम किया है, जगजीवन राम ने। बहुत अच्छे से समझ आया होगा फ्रेंड्स। ये टॉपिक देखने में तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज की क्लास में हमने इसको कवर किया है। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम से अभी सीजीएल आ रहा है, सीएचएसएल चल रहा है और यूपी पुलिस री एग्जाम होने वाला है, तो उसके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपका ये टॉपिक मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक में आएगा, ठीक है। आप लोग मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पे फोकस करा करिए, क्योंकि एग्जाम में हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छे लगे हैं और आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन और ये कंटेंट समझ में आ रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।